सुनील यादव उपस्थित हैं, क्योंकि अच्छा सा न्याय करते हैं, बेहतर सेवा देते हैं। डॉक्टर साहब, बात आ रही है यहाँ थाना रउसा क्षेत्र के अंतर्गत जो दो संगठन हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल और एक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, दोनों पदाधिकारियों के बीच में मारपीट हुई और दोनों का मेडिकल आपके द्वारा आपके यहाँ कराया गया और थाने में तहरीर दी गई। तो दोनों पक्ष से कितने लोग जख्मी हैं और क्या क्या उन पे मतलब जो है गंभीर चोटें थीं और कौन रेफर है? क्या दोनों पक्ष से जो है एक लोग जख्मी थे। एक जो है अभी आए हुए थे, उनका नाम है इंद्रलाल अवस्थी जी। अच्छा, ये भी जख्मी हैं? हाँ, ये इनको जो है इनके गले में सूजन है और भी बार फेस है, इसलिए एनटी डॉक्टर के लिए ओपिनियन दिया। अच्छा, और इनकी तरफ से कौन है? और कोई चोटिल नहीं। अच्छा, ये अकेले हैं? अच्छा, जो इसके विपक्ष जो था पहले का, वो कितने लोग चोटिल हैं? उसमें से भी एक लोग जख्मी है। कौन? उनका नाम है पक्षी हैं दूसरे विश्व हिंदू परिषद, पहले विश्व हिंदू बजरंग दल के पदाधिकारी थे। उनकी डॉक्टरी कब हुई है? आज हुई है कि कल? कल हुई है, रात के 11:50। अच्छा, और उनकी तरफ से क्या लोग चोटिल थे? एक लोग चोटिल थे, उनका नाम है अशोक कुमार गुप्ता। क्या कोई धारदार हमला जैसी कोई उस पर चोटें दिखाई दी? उनमें जो है एक चोट जो है उनको जो है स्वेलिंग था उनके जो है सर में, और एक जो है धारदार हथियार से उनके जो है चोट है। धारदार हथियार से हमला किया गया, जो चोटिल पाई गई आपकी डॉक्टरी के द्वारा। अच्छा, तो दोनों की तरफ से मतलब दो लोग जख्मी हैं? दोनों तरफ से एक लोग जख्मी हैं। अच्छा, तो दोनों की मेडिकल कराया गया। इसमें कोई गंभीर हालत में कोई रेफर तो नहीं है? इंद्रलाल अवस्थी जी रेफर हैं और अशोक एनटी ओपिनियन के लिए। अच्छा, अशोक जी को रेफर करने लायक नहीं। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। मित्रों, जय श्री राम। एक निवेदन है आप सबसे, और वो निवेदन हो सकता है अंतिम निवेदन हो। आज के बाद मैं कोई निवेदन नहीं करूंगा रउसा क्षेत्र के लोगों से, क्योंकि जब इंसान इतना प्रताड़ित किया जाता है तो उसके बाद वो फिर अपना रास्ता जो है बदल देता है। हो सकता है आज के बाद में जितने भी धार्मिक कार्य जो हिंदू धर्म के लिए मैं तत्पर रहता था, वो कार्य आज के बाद में बंद कर दूंगा। आज के बाद मेरा संघ और भाजपा से भी मोह खत्म हो जाएगा। मित्रों, मैं बता दूं, मैं 2 दिन से लखीमपुर खीरी में हूं और वहां प्रूफ करने की जरूरत नहीं। मैं सीसीटीवी क्योंकि कैमरा लगा हुआ है, उसमें ऑलरेडी दिखता है मैं वहां हूं। मेरा मोबाइल का सीडीआर भी मैच कराएंगे तो मैं लखीमपुर में हूं। और इसके बाद भी मेरे खिलाफ एक मारपीट का मुकदमा रात में 1 बजे रउसा थाने में लिखवाया गया है। लिखवाने वाले में एक महोदय हमारे महमूदाबाद के हैं, एक सिधौली के हैं और एक वर्मा जी हैं बिस्वा के, जो कि बैठ के यहाँ रात में और कुछ लोगों को लेकर आए थे और फिर दबाव बना के पुलिस पे हमारे ऊपर मुकदमा लिखवाया गया है फर्जी। वो तो फर्जी मुकदमों की तो बात इस रउसा क्षेत्र में कोई किसी से छिपी नहीं है। मैं आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आज इस बात का फैसला होना है। आप 12 बजे आ जाइए। 12 बजे के बाद यह निर्णय हो जाएगा कि हमको क्या करना है। और अगर जो धर्म धुरंधर बैठे हैं बाहर, इनको लगता है कि मैं हिंदू धर्म के लिए कोई कार्य नहीं कर रहा हूं, तो आज के बाद मैं यह कार्य बंद कर दूंगा। मैं अपना व्यक्तिगत काम करूंगा। लेकिन ये जो फर्जी मुकदमा हम पे लिखवाया गया है इन लोगों के खिलाफ, जब तक इन लोगों पे मुकदमा नहीं लिखा जाएगा तब तक मैं रेउसा से उठूंगा नहीं। मैं आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगा रेउसा में। आप सभी से निवेदन है, जो भी मेरे शुभचिंतक हैं, और आप सब आए। और रहेगी बात मारपीट करने की, तो जिस दिन मारपीट करने का नंबर आएगा उस दिन मैं छुप के किसी को नहीं मारूंगा। जिस दिन मारपीट करने का नंबर आएगा उस दिन रेउसा चौराहे पे, सेवता चौराहे पे, जहां भी होगा वहां खुल के मारूंगा और उसके बाद आत्मसमर्पण करके जेल चला जाऊंगा। इसलिए कृपया हमको फर्जी फंसाने की कोशिश न की जाए। आप सभी रेउसा पहुंचिए 12 बजे संदीप बजरंगी के लिए। धन्यवाद। मैं अशोक कुमार गुप्ता, ग्राम पंचायत सुपौली का रहने वाला हूँ। गांव मेरा पड़ता है पश्चिम पुरवा। मैं कल किसी काजवश पतराशा जा रहा था, तभी रोड पे मेरा गाड़ा लिए बैठे संदीप अवस्थी के पिता संदीप अवस्थी और इनके भाई ने मुझे लात घूंसों से व धारदार हथियार से मेरे पर हमला किया और कहा कि जो है तुम हमारा कैरियर पूरा ख़राब कर रहे हो, तुम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में क्यों आ गए हो। मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में अगर जो रहोगे तुम तो तुमको जो है जान से मार देंगे। और हमारे पर इतना कह कर के प्रहार करने लगे।
किसी प्रकार से हम जान बचा करके अपने घर को भाग कर आए। रास्ते में बेहोश भी हो गया। इसके पहले भी संदीप अवस्थी ने लगभग 2 महीना पीछे 25 तारीख को हमारे पर जान से मारने के लिए हमारे पर हौसला लगाया था, और वो भी लोडेड। तब हमसे कहा था कि जो है तुमको जान से मार देंगे, और तुम जो है बहुत बड़े नेता हो गए हो, तो हमारी जान का खतरा है। इससे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, और कानून से और प्रशासन से हम गुहार लगाता हूं कि हमारी जान की रक्षा की जाए। हमारी जान का खतरा है, और किसी दिन हमारे पे कुछ भी हो सकता है। इधर उधर से लगा करके हमको बर्बाद करने की पूरी साजिश रची जा रही है कि इनको कहते हैं तुमको बर्बाद करके ही छोड़ेंगे और तुमको मार जरूर डालेंगे हम। इसमें कोई कसर नहीं है। इन सब में सबसे बड़ा हाथ संदीप अवस्थी का है, और हमें जान का पूरी तरह से खतरा है। तो हम समाज से या इस क्षेत्र से और इस समाज के लोगों से, कानून प्रशासन से हाथ जोड़कर सादर निवेदन है कि मेरी जान की रक्षा की जाए। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, हर छोटी बड़ी पल पल की जानकारी के साथ मैं हूं प्रेम वाजपेयी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। इस वक्त जैसा कि आप लोग देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, इसमें थाना रौसा गेट पे खड़ा हूँ, जहाँ पर एक बोर्ड रखा हुआ है और उसमें लिखा है फर्जी मुकदमे के विरुद्ध आमरण अनशन पर यहाँ पर लोग बैठे हैं। उनकी तस्वीरें कुछ कैद की गई हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आप देखेंगे। और यहाँ पर हम बात भी करेंगे लोगों से कि ये आमरण अनशन किस लिए जारी है और काफ़ी देर से जारी है यहाँ पर। यहाँ तक कि आमरण अनशन पर बैठा युवक बेहोश होने के बाद वो रौसा सेची में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उसका प्राथमिक उपचार जारी होते हुए हम आपको तस्वीरें अपने कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे। लेकिन पीड़ित के अनुसार यहाँ जो बताया जा रहा है, जो धरने पर बैठे हैं, कि कोई भी अधिकारी सक्षम या कोई यहाँ पर उस आमरण अनशन को ख़त्म करने के लिए, सुनने के लिए नहीं आया, जैसा कि बताया जा रहा है। पूरी बात करते हैं। अब मामला क्या बता दें, मामला 2 संगठनों का है। एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल का मामला के संगठन के पदाधिकारी, और दूसरे विश्व हिंदू बजरंग दल के पदाधिकारी, दोनों के बीच नोक झोंक हुई। और काफ़ी दिनों से जो चर्चा का विषय बना है कि पदों को लेकर के एक प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, एक दूसरे को नीचे दिखाने की बात आई, उसी में और कुछ पैसे का भी लेन देन मामला आ रहा है, जो कि उस पैसे को मांगा गया और उसके बाद दोनों में हाथापाई हुई, मारपीट हुआ। और वहीं पर एक पक्ष ने सबसे पहले मुकदमा दर्ज कराया रौसा थाने में। मामला आ रहा देर रात में दर्ज कराने का। जब इस बात की खबर लगी दूसरे दल को, संगठन को, तो उसने सुबह अपने समर्थकों के साथ आमरण अनशन शुरू कर दिया। दोनों की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो सोशल मीडिया पर हम आपको सुनवाएंगे और देखेंगे। अब हम ले चलते हैं इन तस्वीरों के पास। आमरण अनशन जो धरना है, जिनकी अगुवाई में हो रहा है, पूरी बात करते हैं। और सभी जानते हैं कि चर्चित दिन और रात हर जगहों पर हिंदू संगठन को एक के धागे में पिरोने के लिए तत्पर रहने वाले इस संदीप अवस्थी यहाँ पर बैठे हैं। उनके साथ में पूरे जनसैलाब यहाँ पर समर्थक दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी देर से यहाँ पर ये आमरण अनशन जारी है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई मामला सुलझा या नहीं सुलझा, पूरी बात करते हैं। संदीप जी, आप पहले तो अपना पद का और जिससे संगठन से जुड़े हैं उसका नाम बताएं, परिचय दें। मेरा नाम संदीप अवस्थी है, संदीप अवस्थी बजरंगी, और मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का जिलाध्यक्ष सीतापुर। अच्छा, इसके पहले आप किस संगठन में काम करते थे? इससे पहले मैं विश्व हिंदू परिषद का जो बजरंग दल था उसका जिला संयोजक था। कितने साल उसमें रहे? उसमें हमने करीबन 6 साल उसमें रहा। 6 साल रहे। पूरी जी जान से आप काम करते रहे। फिर ऐसा क्या कारण हुआ जो उससे आप अलग होकर के और इस संगठन में ज्वाइन किया आपने? उसमें समस्या ये थी कि हम एक हिंदू संगठन थे, जो हमको सिखाया गया था, उस संगठन में भी यही सिखाया गया था कि हिंदू के मानदंडों की सुरक्षा किसी की हालत में करनी है। आज गाय कटती है तो कोई नहीं बोलता है, लेकिन जो हमको सिखाया गया था हम उन्हें आधार पर चलते थे। ठीक, क्या कारण रहा उसमें हटने का आपका? उसमें क्या, एक बार एक लव जिहाद का बहुत बड़ा प्रकरण यहाँ हुआ था सिलता में, तो हमने जो है यहाँ पे जाम किया था, तब जाके उसमें कार्रवाई हुई थी और जो आरोपी थे उनको जेल भेजा गया था। तो यही बहाना बता के कि आपने अनुशासनहीनता की है,
जिसकी वजह से आपको हटा दिएगा। फिर आपने फिर किस पद में, किस संगठन में जुड़ गए आप? मैं राष्ट्रीय बजरंग का जो माननीय डॉक्टर साहब तोगड़िया जी का संगठन है उससे जुड़ गए। उसमें कितने दिन जुड़े हो गए आपको? उसमें हमको लगभग हो गया 4-5 महीना हो रहा है। 4-5 महीने हो गया। काफ़ी शालीनता देखे जा रहे हैं अपने कार्यों के प्रति, इस वजह से दूसरे संगठन ने इनको अपने संगठन में मिला लिया। और अब यहाँ पे जो आमरण अनशन काफ़ी देर से चल रहा है, कि किस बात को लेकर चल रहा है और किस संगठन से आपकी पदाधिकारी से मामला फंसा? इसलिए हो रहा है कि जो है मतलब मिथ्या आरोप लगा के और मुकदमा, मैं 2 दिन से यहाँ पे था भी नहीं, मैं लखीमपुर में हमारा एक घर है, मैं वहाँ था। और उसके बावजूद भी कल रात में 12 बजे जो है कुछ लोगों के द्वारा हम पे बगैर किसी कारण के ही मुकदमा लिखा दिया गया। किसने लिखाया? अब एक आशुतोष वर्मा जी हैं जो जिला संयोजक हैं इस समय। ठीक, वो किस संगठन से के जिला संयोजक हैं, बिस्वा के हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के वो हैं जी, संयोजक हैं जी, आशुतोष वर्मा जी। और यहाँ पर उनकी जगह, आपकी जगह पर कौन बनाया गया है? हमारी जगह पे यही आशुतोष वर्मा ही बनाया ठीक गया है। है। और स्थानीय यहाँ पर कौन है? स्थानीय यहाँ पे जिनको हमारे वहाँ भेजा गया था, जो लोग हमारे पिताजी के से मारपीट किए, कारखाने पर तोड़फोड़ किए कल, हाँ, वो अशोक गुप्ता और सूर्यमोहन गुप्ता और ये दोनों, ये जो है आशुतोष वर्मा, ये तीनों लोग गए थे वहाँ। पिताजी मेरे अकेले थे, तो उनसे अभद्रता भी की, उनके साथ मारपीट भी की। अच्छा, ये तो आपका मामला विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जो अशोक गुप्ता हैं उनसे आपका मामला है? हाँ, उन्होंने ही मुकदमा तो लिखाया आप पे? जी। तो मुकदमा किस बात को लेकर लिखाया? मुकदमा मारपीट को लेकर लिखाया है। मारपीट लेकर। तो अच्छा, उनका आरोप ये है कि आप उनके कुछ पैसे के लेन देन का मामला है क्या? नहीं, मेरा तो कोई पैसे का उनका लेन देन नहीं है। जो बता रहे हैं कि जैसे अब हम संगठन में हैं और तो उनको खटकन हो रही, कई बार आपने धमकी दी, उनका आरोप है, और कई बार मारपीट की और आप जान माल की भी धमकी दी है, क्या ऐसा उनका जो उनके पास अगर साक्ष्य है तो वो प्रस्तुत करें, बेवजह आरोप लगा। जैसे तलवार और पिस्टल की बात आ रही, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। तलवार मैं रखता हूँ बगैर धार वाली, क्योंकि मेरे संगठन से सिखाया जाता है। और जो पिस्टल की बात कर रहे हैं वो लाइसेंस पिस्टल है। मेरे रिलेशन के लोग, जब हमको 2020 में मेरे पे अटैक हुआ था, हमको गोली लगी थी यहाँ पे, तो उस समय मेरी सुरक्षा के लिए मेरे 4-6 रिश्तेदार भी मेरे घर पे थे। वो लाइसेंस है, कोई वो नहीं है। ठीक बात है, लेकिन जो ये मुकदमा लिखा गया तो कौन कौन सी धाराएं हैं? आपके पिताजी पे लिखा गया, आप पे लिखा गया और आपके भाई पे लिखा गया। क्या पिताजी का क्या नाम है आपके? श्री इंद्रलाल अवस्थी। अच्छा, और भाई का? श्री राजीव अवस्थी। राजीव अवस्थी। और आप? संदीप अवस्थी। तीनों पे लिखा गया। किन किन धाराओं में लिखा गया है? हमको पूरी जानकारी तो नहीं, लेकिन 323, 504, 506। ये आपको जानकारी कैसे हुई कि मुकदमा लिखा गया? ये जानकारी हमको हो गई थी, मालूम हो गया था, क्योंकि अब तो दिखने लगता है ऐप पे ना। अच्छा, दिखने लगता है। तो बाकी हमको सिर्फ जो है यही एक खेद है कि रात में 2 बजे कोर्ट भी खुल जाती है, अदालत भी खुलती है, लेकिन ऐसा कौन सा प्रकरण था कि रात में 12 बजे थाने के लोग जागृत हुए, और रात में ही मैं जब यहाँ पे था भी नहीं, इसके बावजूद भी हमारे पे फर्जी मुकदमा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी देर से आप अनशन कर रहे हैं, कोई यहाँ पे सक्षम अधिकारी कोई आया? मैं यहाँ से अन्न जल नहीं ग्रहण किया हूँ, अभी मेरी कुछ तबीयत भी खराब हुई थी, लेकिन खैर। हाँ, जैसा कि जानकारी में है कि आप बेहोश भी हो गया अनशन के दौरान। हुआ था, लेकिन मेरी हालत स्थिर है, मैं फिर आके बैठ गया हूँ, और मैं जब तक बैठा रहूँगा। मैं चाहता हूँ जो हम पे मिथ्या आरोप, जो इन्होंने घटना कही है, वो घटना ही मिथ्या है। अगर पुलिस इसकी जांच कर ले निष्पक्षता से, तो सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कोई प्रार्थना पत्र थाने में दिया कार्रवाई के लिए? हमने पहले दिया था। हमने 5:30 बजे ही 112 को, मेरे पिताजी ने 112 पे डायल किया था, पुलिस भी आई थी। कोई कार्रवाई हुई? कोई पुलिस आके चली गई। अगर ये रिकॉर्ड अपने पुलिस विभाग के देखेंगे तो उनको मिलेगा। सबसे पहले प्रार्थना पत्र आपने दिया था क्या? जी। वो बाद में आए हैं? हाँ, 112 पे सबसे पहले कॉल की गई थी। प्रार्थना पत्र तो हमारा बाद में पहुंचा है। आपका बाद में पहुंचा, पहले उन संगठनों का पहुंचा है, अशोक के। अच्छा, तो अब क्या करेंगे अगर आपके प्रार्थना पत्र पे कोई कार्रवाई हुई? हमारे प्रार्थना पत्र पे अभी तक तो कार्रवाई नहीं, आश्वासन मिला है। आश्वासन मिला है। तब हम लोग बैठे हैं, बाकी हम उठेंगे नहीं जब तक हमारी। कितने बजे से आपका ये आमरण अनशन चल रहा है? 12 बजे से। 12 बजे से। कितना समय हो रहा है? अब समय हो रहा है 5:30 बज गया है। 5:30 बज गया। अभी तक कोई थाने से जो प्रार्थना पत्र आपने दिया, कोई लिखा पढ़ी कुछ आपको वहाँ से कंप्यूटराइज मिली? लोगों के द्वारा सूचना मिली है, यहाँ भी थाने से कोई नहीं आया है। शायद वो अब सीधे जो भी है उनके मनसा कि मैं अभी तो मैं बेहोश हुआ हूँ, लेकिन मैं जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाए तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। क्या मांग आपकी है? हमारी मांग यही कि जो हम पे निराधार फर्जी आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच कर ली जाए। अगर मैं यही साबित हो जाए कि मैं था यहाँ पे, मैं यही साबित करते हैं कि मैं था यहाँ पे, मैं सारे आरोप मानने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, जो सोशल मीडिया पे पिस्टल और तलवार की जो वायरल हो रही हैं तस्वीरें, ये क्या तत्काल की हैं कि ये 2020 की है? 2020 की। मैंने ही स्टेटस लगाया था, उसी स्टेटस की किसी के पास वो रखी। क्या ये स्टेटस लगाने की आपके संगठन जो है अथॉरिटी देता है? नहीं, स्टेटस लगाने में क्या 2020 में थोड़ा सा और इतनी मैच्योरिटी नहीं थी,
तो थोड़ा बैठे थे तो ऐसे स्टेटस लगा दिया, बाकी उसमें किसी को कोई, हमारा उद्देश्य किसी को डराने धमकाने का या किसी को दिखाने जैसे वो बोल रहा है कि हमारे पर हमला किया गया और डॉक्टरी कराई गई, उसके ऊपर जब आपके पास मुकदमा लिखा गया, तो क्या ये सच बात है? जब कल की बात जब कर रहे हैं तब कल हम थे ही नहीं यहाँ, तो हमला कौन करेगा उस पर? तो आपके पिताजी या कोई जो भी मौजूद होगा वो भी तलवार से उन्हें हमसे, वो तो सीधे यही कह रहा है कि संदीप अवस्थी ने हमको तलवार से हमला किया है। जब हम थे ही नहीं तो सबसे पहले तो यही बात है, घटना ही नहीं हुई है तो घटना जैसा कि संदीप अवस्थी ने बताया कि ये आरोप निराधार हैं पूरी तरीके से और ये मैं मौके पे मौजूद नहीं था। वहीं पर जब इस बाबत बात की गई थाना प्रभारी संतोष कुमार से, तो उन्होंने बताया कि प्रथम पक्ष से 504 और 523, 506 ये IPC के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है अशोक की तरफ से विपक्षी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल संदीप और उनके पिता और उनके भाई पर। और वहीं पर जब आमरण अनशन शुरू हुआ तो इन लोगों ने भी प्रार्थना पत्र दिया, उसकी भी जांच कर कार्रवाई करने की बात थाना प्रभारी संतोष कुमार ने कही है, जैसा कि उनसे बातचीत जब की गई। और यहाँ पर अभी तक जो अनशन पर बैठे हैं कोई उनको आश्वासन दिया गया है, लेकिन कोई अभी ठोस कार्रवाई उनके प्रार्थना पत्र पर नहीं की गई है, जैसा कि आप तस्वीर में स्पष्ट आप देख रहे हैं। और हम आपको मिलाते हैं इनके द्वारा सोशल मीडिया पर जो अशोक कुमार गुप्ता हैं, जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के, और वहीं पर उनकी बातचीत के अंश सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर की, और वहीं पर संदीप अवस्थी की भी तस्वीर वायरल है जो हमेशा सुर्खियों में छाई है। आप उनकी भी हम आपको दिखाते हैं और सुनाएंगे। पूरी वीडियो देखें, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि लोगों को जानकारी हो सके कहाँ पे क्या हो रहा है और कितना न्याय या अन्याय हो रहा है, क्योंकि अभी तक समाचार होने तक, बातचीत होने तक अनशन आमरण जारी था। हालांकि बेहोश भी हुए और रेवसा सेची में भर्ती भी कराया गया, हालांकि हालत उनके अब ठीक है। आइए उनकी सोशल मीडिया पर पूरी आप तस्वीरें देखें। एक मामला तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन मामला सबसे बड़ी बात कि इतने 12 बजे से आमरण अनशन चलता नज़र आया, लेकिन अभी तक कोई इस अनशन की तरफ किसी ने ध्यान इंगित नहीं किया सक्षम अधिकारी ने। आप भर्ती नहीं बैठे हैं तो खबर आ रहा है, तो सम्मान कहाँ गए?